हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आप लोगों से ना बहुत सारी बातें करने के लिए आई हूँ। बात करने का क्या कराना है वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे, तो काफ़ी टाइम से मुझे बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं की। और मेरे व्लॉग भी 3-4 दिन से नहीं आ रहे थे। मेरा ना, सही बताऊँ ना, मेरा व्लॉग डालने का मन ही नहीं कर रहा है इस टाइम पे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी ना अपसेट हो जाते हैं। हम लोग है ना, आप लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि हम एक सोशल इन्फ्लुएंसर है। सोशल इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों से दूसरों को इन्फ्लुएंस करो, क्योंकि आजकल आंखें जो चीज़ देखती है ना, वही अपनी चीज़ें अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। कहते हैं ना, कान जो चीज़ें सुनते हैं वही मुंह बोलता है, और आंखें जो चीज़ देखती हैं वही हम लोग करने लगते हैं। तो मैं ये मतलब जो समझदार इंसान है वो देखो दूसरों को वही चीज़ दिखाते हैं जो लोगों में आए। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ों से ही फेस करूँ। तो कई लोगों का सवाल ये रहता है कि रिया, आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कैसे रखते हो और आप इतना शांत कैसे रहते हो? तो मैं सही बताऊँ, मैं शांत बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। मैं शांत रहने वाली लड़की कभी भी नहीं थी। मैं मतलब शादी से पहले ही मैं बहुत चुलबुले टाइप की लड़की थी, बहुत मजाकिया थी। और मतलब हँसने वाली, खिलखिलाने वाली, इतना मज़ाक करने वाली थी ना मैं। लेकिन भगवान को मेरी लाइफ में ना बहुत सारे दुःख डालने थे, लेकिन उसके बाद भी कभी भी मैंने अपनी लाइफ को इतना सैड नहीं होने दिया। बचपन में मम्मी ने साथ छोड़ा, मेरे पास छोटे-छोटे भाई-बहन थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने, अगर मैं शायद उस टाइम पे भी सैड हो जाती या रोती रहती, तो अपने छोटे-छोटे भाई-बहनों को नहीं पाल पाती। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद भी ये सब चीज़ें, तो ये सोचो एक तरीके से मेरे ऊपर पहाड़ ही टूट गया था। छोटे-छोटे बच्चे, और एक बच्चा तो पेट में ही था, आप लोगों को पता ही है, शौर्य तो पेट में ही था। उसके बाद तो मेरे पे पहाड़ टूट गया था, और फिर लोगों के ताने, बातें, और समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ें पहले भी बताई हैं। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि जो लड़की, एक लड़की होती है, वो हस्बैंड के ऊपर अपने ससुराल में आती है, जब वही आपके साथ नहीं रहता तो औरों पे ना थोड़ा-सा विश्वास कम हो जाता है। ये लगता है कि भई जो हम जिसके साथ आए हैं, जब वही हमारे साथ नहीं है, तो हमारा दूसरा कोई साथ देगा या नहीं देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने सोची। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैंने कुछ ऐसा किया था अपने साथ। उसके बाद मैं बच गई। भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि मैं अपने साथ कुछ गलत करूँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं, लेकिन भगवान ने कुछ और सोचा हुआ होता है। तो शौर्य उस टाइम पे मेरे पेट में था। मेरे हस्बैंड है वो जून में ख़त्म हुए थे, तो उसके बाद अक्टूबर में शौर्य हुआ था। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत गलत करने जा रही थी। मैं अपने साथ-साथ एक ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगी, और मैंने अपने अंदर ना एक, मतलब बहुत सारी पावर इकट्ठी करी। पावर इकट्ठी करने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे चाहे कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितने भी दुःख आएँ, लोग कुछ भी कहें, मुझे किसी की ना तो बात सुननी है, ना कुछ करना है, मुझे सिर्फ़ अपने बच्चे पालने हैं। इस बीच ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हुई कि मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला। पता है आप लोगों को, एक जब लड़की होती है, उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं होते, तो आप लोगों को पता है कि लोग है ना, उसको किस तरीके से उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बातें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसको किस तरीके से गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है? कहते हैं ना, हम किसी का मुँह नहीं पकड़ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हुई हैं मेरे साथ। पर मैं उन सब चीज़ों को सबको भूलना चाहती हूँ। भूल चुकी हूँ मैं, भूलना ही चाहती हूँ मैं। तो अ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी, मैं रोती भी थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, पूरी-पूरी रात रोती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था मैं रोती रहती हूँ, मेरे आँसू तो कोई पोंछता नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं किसी के सामने नहीं रोती, बच्चों के सामने रो नहीं सकती थी। बस एक रात ऐसी होती थी कि रात के अंधेरे में आप रो लो, कुछ भी कर लो, ठीक है? तो बस उस टाइम पे मैं इतना रोती थी। फिर बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में ऐसे भी आए जिन्होंने मुझे समझाया, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने हमेशा मुझे डिमोटिवेट किया कि क्या है, तुझे ऐसे रहना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैंने हस्बैंड के जाने के बाद मेकअप वेकअप करना छोड़ा था, तो मेरे पापा और मेरे भाइयों को बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो मैं जब इस तरीके से सिंपल सोबर घर जाती थी, आजकल तो देखो सब सिंपल सोबर रहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आज से 10 साल पहले का जो टाइम था ना, वो थोड़ा 10-12 साल पहले का जो टाइम था, थोड़ा अलग था। तो मैं घर जाती थी ना, तो मेरे पापा मुझे देख के रोया करते थे। और भाई की शादी थी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही, 4-5 महीने बाद मेरे भाई की शादी थी। हाँ, 5-6 महीने बाद मेरे भाई की शादी थी।
तो उस टाइम पे मैं शादी में एकदम सिंपल सी जाके खड़ी हो गई थी ना, तो मेरे पापा इतना रोए, इतना रोए। मेरे पापा और भाइयों ने बोला तुझे जैसे रहना है वैसे रह, किसी की परवाह मत कर, ठीक है। उन्हें पता था कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी, और देखो आज 10-12 साल मैंने इस तरीके से निकाल दिए हैं, क्योंकि हर माँ बाप को पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है, हर भाई को पता होता है कि हमारी बहन कैसी है। तो उनको पता था कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। हाँ, मेरी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होनी थी जो कि नहीं हुई, ठीक है। कहते हैं उसमें भी भगवान की मर्जी होती है, कहते हैं जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। वो चाहते थे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हों, लेकिन वो नहीं हुई थी। तो बस मैंने अपनी लाइफ को ना वहीं स्टॉप कर दिया। मैंने कहा मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्योंकि जब भी मैं सैड होती थी ना, सैड होने के बाद ना मैं क्या करती थी, मैं आज आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। मैं जब भी सैड होती थी, दुखी होती थी ना, तो जब मेरे बच्चे हो गए थे तो मैं गुस्सा हो जाती थी, और मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी। किसी से लड़ाई हो जाती थी मेरी, या फिर बच्चों को मार पिटाई कर देती थी। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब इंसान अंदर से ना नेगेटिव बातें सोचता है ना, तो वो सब चीज़ें उसके साथ ना गलत ही चीज़ें करवाती हैं। मतलब अगर आप अभी भी ये चीज़ सब चीज़ें मेरे साथ हैंगी कि मैं अगर कभी गुस्से में होती हूँ, या फिर मैं कभी अपने पहले के पास्ट के बारे में सोचती हूँ ना, तो पूरा दिन मेरा अच्छा नहीं जाता है। मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हूँ जिससे मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैं खुश रहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, नाचती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ, कूदती हूँ, तो मेरा माइंड बहुत अच्छा रहता है। आप में से कई लोगों के ये मेरे से सवाल आए थे कि रिया आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हो? तो मैं ऐसे पॉजिटिव रखती हूँ अपने आप को, मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें घटित हो चुकी हैं। अगर मैं दुखी रहूँगी तो वो वापसी नहीं आने वाली हैं। मैंने ये सब चीज़ें फ़ील करते-करते ना मुझे 10-12 साल हो गए हैं, और इन 10-12 सालों में आपने क्या सोचा कि मैं कभी रोई नहीं होंगी, या मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचती नहीं होंगी। मैंने बहुत सब चीज़ें सोची। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, अगर आप दुखी होंगे ना, तो आपका दुःख पूछने कोई नहीं आएगा। अगर आप रो रहे होंगे तो आपके आँसू पोंछने कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप खुश होंगे ना, तो आपकी खुशी में टाँग अड़ाने वाले बहुत सारे आ जाएँगे। तो मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रही थी। मैंने अपनी पता है छोटी-सी लाइफ से ना इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं। कहते हैं मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है, लेकिन मैंने तजुर्बा बहुत सारा ले लिया है। अपनी लाइफ से रिश्तों को बदलते ऐसे देखा है, क्योंकि जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, हम लोग छोटे-छोटे थे। तो पापा ने हमें चाची-चाचा के घर छोड़ा। तो मेरे भाई-बहन छोटे-छोटे थे, तो मेरी जो सिस्टर है वो इतनी छोटी थी। तो मेरी जो चाची हैं वो मेरी बहन की पॉटी साफ कर रही थी। मैं भी छोटी थी, 8 साल की थी। तो उसको मारे जा रही थी, यूँ बोल रही थी कि क्या नाम है, इस फ़ौज को यहाँ से लेके जाओ, और हम इसको खाना नहीं खिला पाएँगे। तो पता है मेरे को ना इतना रोना आया था उस टाइम पे, इतना रोना आया था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि अभी तो हमारी मम्मी को ख़त्म हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, 2-3 दिन में ये हाल है, तो हमारा कौन क्या करेगा? उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे खाना बनाना तक नहीं आता था, चाय बनानी तक नहीं आती थी। मैं पता है रोती रहती थी और खाना बनाती रहती, चाय बनाती, कभी चाय में कुछ ज़्यादा हो जाता, कभी कुछ कम हो जाता। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बताई हैं। त्योहार होता था ना, त्योहार पे सबके यहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें बनती, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बनता था। तो मेरे भाई-बहन छोटे-छोटे थे तो बोलते थे कि जीजी ये बना ले, जीजी ये बना ले। लेकिन मैं खुद ही छोटी थी, मुझे बनानी नहीं आती थी चीज़ें। आप लोग हमेशा ये बोलते कि रिया आप पढ़े क्यों नहीं हो? मैं इसी वज़ह से नहीं पढ़ी थी, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो एक छोटा बच्चा 8-9 साल का बच्चा जब स्कूल जाता था ना, तो स्कूल जाने से पहले खाना बना के जाता था। आज हम लोग एक मैच्योर लेडी हैं, हम लोगों को सुबह घर के काम, बच्चों को तैयार करना, ये कितने सारे बड़े काम लगते हैं। हमें ना इन कामों में कितने चिड़चिड़ा जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, कितने डिप्रेशन में हो जाते हैं, इन्हीं कामों में डिप्रेशन में तो आप ये सोचिए 8-9-10 साल का एक बच्चा था, 3 भाई-बहन, पापा, और अगर पापा घर में बैठ के खाना बनाते तो कमाता कौन? क्योंकि उस टाइम इतना इनकम का सोर्स भी नहीं था, पापा मेरे ऑटो चलाते थे, ठीक है ना? तो मैंने अपनी लाइफ से ना बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं कहती हूँ ना कि जिस इंसान ने ना अ, गरीबी देखी है, परेशानी देखी है, तो वो हर चीज़ को मैनेज करके चलता है। तो खाना बनाना नहीं आता था, मैं खाना बना के जाती थी। स्कूल हमेशा लेट पहुँचती थी, मैं हमेशा लेट पहुँचती थी। स्कूल में मेरी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि मेरी पिटाई ना लगती हो। तो 10th तक तो मेरा ऐसे चलता रहा था। लेकिन 10th में जब मेरी कंपार्टमेंट आई थी ना, मेरे पापा ने मुझसे बोला भी कि बेटा पेपर दे दे, पेपर दे दे। तो कहते हैं ना उस टाइम पे इतनी अनमैच्योरिटी, अब परी है, परी को सुबह खाना बना के ना दें और परी को सारा काम करके जाना पड़े, अभी तो उसको कितनी दिक्कत होगी, कितनी परेशानी होगी। तो बस यही सब चीज़ें मेरे साथ थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी।
तो इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा था। आप लोग हमेशा बोलते कि रिया आप पढ़े क्यों नहीं थे, तो इस वजह से मैंने पढ़ाई को छोड़ा। पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या था कि अगर मैं पढ़ती रहती ना तो शायद मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं होती। तो जब मैंने पढ़ाई को छोड़ा तो मेरे को घर बैठे भी शायद 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 3-4 साल ही हुए थे, 3-4 साल हुए थे, क्योंकि घर में फिर और भाई बहन पढ़ते थे। भाई बहन पढ़ते थे तो फिर उनको खाना बना के देना, पापा घर के काम करना, मतलब पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी ना, जिस तरीके से अभी मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है, ये सारी जिम्मेदारी मेरे पास उस टाइम पे थी। अगर परी को मैं भी इस घर की सारी जिम्मेदारी दे दूँ तो बच्चा क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा ना। तो बस ऐसा ही मेरे साथ था, तो इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया था। मैं सोची थी कि चलो भाई बहन ही पढ़ जाए, तो बस ये दिक्कतें थी। उसके बाद कहते हैं ना, माँ बाप को इतनी परेशानी नहीं होती लेकिन घर वालों को ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो मेरे जो चाचा वगैरह थे उन्होंने बोला इसकी शादी करो, शादी करो, तो शादी कर दी। कहते हैं ना कि जो नसीब में लिखा होता है वही सब सारी चीज़ें होती हैं। शादी हो गई। शादी के बाद चलो सोचा कि चलो परिवार अच्छा मिला। हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग थे। एक सवाल और आया था कि दीदी भैया की आदत कैसी थी? उनकी आदत बहुत अच्छी थी। बहुत ही ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे, बहुत ज़्यादा। और केयरिंग करने वाले तो इतने थे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। शायद आज होते ना तो मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि उन्हें मेरे साथ होना चाहिए था। लेकिन कहते हैं भगवान को जो मंज़ूर होता है। आज वो अपनी फैमिली को देख के इतना खुश होते हैं। पता है, परी सिर्फ़ 1 डेढ़ साल की थी तब वो मतलब छोड़ के चले गए थे। तो परी पापा भी नहीं बोल पाती थी तब वो गए थे। और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को अगर जब भी बातें करती हूँ ना तो मेरा माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। और माइंड कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगता है। तो मैं इसलिए अपने आप को ना हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ, पॉज़िटिव चीज़ें सोचती हूँ तो मैं अपने आप के साथ पॉज़िटिव कर पाती हूँ, घरवालों के साथ पॉज़िटिव कर पाती हूँ। आप जैसा सोचेंगे ना, अगर आप अपने पहले के टाइम को याद करते हैं तो आपका माइंड कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसा होता है। ऐसा मैंने अपनी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद शादी की एल्बम, आप झूठ मानेंगे, कम से कम नहीं तो 5-6 साल तक मैंने अपनी शादी की एल्बम नहीं देखी थी। मतलब मैं जब मैंने एक दिन एल्बम देखी थी ना तो मतलब ये सोचो कि मैं अंदर से इतना रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया। और शादी की जो सीडी है वो तो मैंने कभी भी दोबारा नहीं देखी है। ये सोचो कि मैं शादी होके आई थी, उसके बाद ही मैंने शादी की सीडी देखी थी। तभी मैंने देखी थी, उसके बाद मैंने आज तक कभी भी शादी की सीडी नहीं देखी है, और ना ही मैं देख पाऊँगी। चलते-फिरते उन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख पाऊँगी। फ़ोटो ये है कि फ़ोटो मैंने अब देख ली हैं। फ़ोटो तो 5-6 साल बाद मैंने देखी थी, 5-6 साल बाद पूरा देखी थी मैंने। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, मैंने अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करी है। मुझे पता है इस चीज़ों को फेस करना इतना आसान नहीं होता है। मेरे से अभी इंस्टा पे एक पहाड़ी हैं, कोई लड़की हैं, तो उनके भी 2 बेबी हैं। अभी उन्होंने जल्दी में ही अपने हस्बैंड को खोया, तो उनके ससुराल वालों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। मतलब उनके ससुराल वाले उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला कि दी मैं क्या करूँ, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ लाइफ से, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ। तो देखो यार, मैं क्या बताऊँ, मैं यही बोलूँगी कि अपनी अपनी ज़िंदगी से हार मत मानना कभी भी। कभी भी हार मत मानना। अगर आपका टाइम आज बुरा चल रहा है ना तो एक दिन अच्छा भी आएगा। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बुरी देखी हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनी हैं, ठीक है? और आज उन बातों को सुनते-सुनते यहाँ आई हूँ। अभी भी लोग पीछे से मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मैं पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ, या फिर मैं इस तरीके से रहती हूँ तो मेरे लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं। लेकिन सामने आके अगर कोई मेरे बोलेगा ना तो उसको मैं एक के 2 जवाब दूँगी। पीछे से बोलने वाले तो यार, पीछे से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी लोग कितनी सारी गालियाँ देते हैं। और पीछे से वही लोग बोलते हैं जो खुद गलत होते हैं, जिनमें खुद में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। पीछे से हमेशा वही लोग बात करते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ से कभी भी हार मत मानिए। लाइफ में देखो, परेश दिक्कत परेशानियाँ लगी रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों से निकल के अपनी लाइफ को बेटर बनाना ही एक अच्छी लाइफ की निशानी होती है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेटर की हैं और आगे भी करूँगी। हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं सब चीज़ों को ठीक कर पाऊँ। और बहुत सारे लोग मेरे लिए नेगेटिव अभी भी बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भगवान की नज़र में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए हूँ। और लोगों का क्या है यार, लोगों की नज़र में तो एक परफेक्ट इंसान भी हमेशा नेगेटिव रहता है, उसमें भी कहीं न कहीं वो कमियाँ निकाल ही देते हैं। और एक सवाल और था, शायद ये मेरे से कोई नए जुड़े हुए हैं, तो वो बोल रहे थे कि ये इतने बड़े-बड़े बच्चे आपके हैंगे, आप झूठ बोलती हो व्यूज़ पाने के लिए। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इन्हें कि ये बच्चे मेरे हैं या मैं कहीं किराए से नहीं लेके आई हूँ, ये बच्चे मेरे ही हैंगे, ठीक है? और
मेरी शादी थोड़ा जल्दी हो गई थी, बच्चे भी जल्दी हो गए, तो इसीलिए ये बच्चे और मैं थोड़ा सा ऐसे ही लगते हैं कि हम बच्चे नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं परी के स्कूल में जाती हूँ ना, तो परी की जो फ्रेंड्स हैं वो भी ये बोलती हैं कि ये परी तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारी बड़ी सिस्टर हैंगी। तो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। अब मैं आपको यहीं पे एक बात बताती हूँ। मेरी सिस्टर है ना, तो मेरी सिस्टर से मतलब मेरे मायके की बात बता रही हूँ मैं। मेरी सिस्टर के साथ की हमारे पड़ोस में ही लड़की रहती थी, तो मेरी सिस्टर की शादी देखो कितने साल बाद हुई। मेरी मेरी शादी हुई थी 2007 में, और मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 2015 में हुई थी। तो उसकी जो शादी है ना, वो मेरे से भी पहले हो गई थी। मेरी सिस्टर के साथ की थी वो लड़की, मेरे से भी पहले उसकी शादी हो गई थी। शायद उसकी शादी 2005 या 6 में हुई थी। तो ये सोचो आप, उसकी शादी इतनी जल्दी कर दी थी, इतनी जल्दी। तो मैं आज ये सोचती हूँ कि उसके जो बच्चे हैं ना, अभी मेरी परी से ना उसकी लड़की 2-3 साल बड़ी हैगी। उसके 3 बच्चे हैं शायद, या 4 बच्चे हैं। पहले जब मेरी काफी टाइम पहले बात हुई थी तो उसके 3 बच्चे थे। तो उसकी जो लड़की है मेरी परी से बड़ी है। कहते हैं ना, जब किसी की शादी जल्दी हो जाती है, अगर आज मम्मी बेटी वो खड़े होते हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि वो माँ बेटी हैंगे, वो ऐसा लगता है कि सिस्टर्स ही हैं। तो ऐसा होता है। मेरी शादी तो फिर भी बहुत बाद में हुई है, 18 साल में हुई थी। उसकी शादी तो बहुत जल्दी हो गई थी। मेरी बहन की बेटी इतनी छोटी सी हैगी, और उसकी बेटी मेरी परी से भी बड़ी है, और जो मेरी बहन के साथ की थी लड़की। तो ऐसा होता है कि पहले के टाइम में ना लोग शादियां बहुत जल्दी कर देते थे। अभी भी बहुत सारे गांव वगैरह में होता है कि शादी जल्दी कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे वगैरह जल्दी हो जाते हैं, तो फिर बच्चे और मम्मी बराबर बराबर के ही लगते हैं। तो ये है, मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया। बाकी आप लोगों को मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बता देंगे, ये बच्चे मेरे हैं, मैं किराए से नहीं लेके आई हूँ। और एक सवाल मेरे पास ये था, ये मेरे से नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। जिस घर में आप रहते हो, ये रेंट का घर है या फिर किसका घर है? आपके हस्बैंड का घर है? देखो, ये रेंट का घर भी नहीं है और ये मेरा घर भी नहीं है। ये हमारे सास ससुर का बनाया हुआ घर है। और मेरा घर तो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना, हस्बैंड होते हैं तो हम उनकी जमा पूंजी से कुछ कुछ कर पाते हैं। तो ये मेरे सास ससुर का घर हैगा। अब चाहे आप इसे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन रेंट का घर नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के कुछ सवालों के मैं जवाब देती हूँ, जो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे किए हुए हैं। और पता है क्या है, मैं सवाल इस तरीके से जल्दी जल्दी क्यों नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना दोबारा दूसरा मोबाइल नहीं है, और सवालों को ना एक कॉपी में लिखना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कॉपी में लिखना, और फिर उनको उनके साथ वीडियो में बात करना बहुत दिक्कत हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा सवाल लूँ, कौन सा सवाल ना लूँ। और एक सवाल ये है, हाँ जी, आप लोगों को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले जो निहारिका देव जी थी, तो इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपके बच्चों के पास तो आप बच्चों को झाड़ू पोछा सिखा रहे हो, खाना बनाना सिखा रहे हो। तो इन्होंने मुझे पता है एक कमेंट और भी किया था, बुढ़िया कहीं की, और बुढ़िया लगती है, बुढ़ापे में इसको जवानी चढ़ी है। तो देखो, बुढ़ापा एक हमारी लाइफ का एक पार्ट है जो हर किसी को आना होता है। ठीक है, हमारी लाइफ का ये हमारी लाइफ का ना ये सर्कल है कि पहले हम बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद बड़े होते हैं, फिर उसके बाद हमारे हम पे बुढ़ापा आता है। और बुढ़ापा मेरे पे ही नहीं, बुढ़ापा हर किसी पे आएगा। वैसे तो अभी मुझ पे बुढ़ापा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बुढ़ापा भी आएगा। तो ये एक सच है जो सबको फेस करना है। और आपका बुढ़ापा आए या नहीं आए वो मैटर नहीं करता है, आपका दिल कैसा है वो मैटर करता है। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपका दिल सच में बहुत बेकार है। आप लोगों में ना सिर्फ कमियां ही कमियां ढूंढती रहती हैं। लोगों में अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर कोई गलत इंसान है, आप उसमें गलतियां बता रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप है ना बेफिजूल की, आप मेरी कोई और गलती नहीं देख पा रहे, आप मेरी गलतियां नहीं निकल पा रहे, तो आप मेरे में ना छोटी छोटी चीज़ों में मुझे आप सोचते हैं कि मतलब मैं इस तरीके की बात बोलूं कि मुझे गुस्सा आए। तो इस तरीके से आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी सोच को चेंज करो। ठीक है, कि आपकी पहली बात तो सोच मुझे वैसे ही बहुत बेकार लगती है कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, घर के काम वाम सिखा रहे हो, तो फालतू की चीज़ें। उस दिन आपको एडवोकेट जी हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक प्रीति जी हैंगी, जिन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए थे, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ऐसे, अगर मुझे कोई गलत बोलता है तो उनका फटाफट से जाके जवाब देते हैं, उनको बहुत अच्छे से एक पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करते हैं। मुझे ये चीज़ आप लोगों की बहुत अच्छी लगती है कि जिस तरीके से पॉजिटिव तरीके से मैं जवाब देती हूँ, उसी तरीके से मेरे सब्सक्राइबर जो हेटर्स होते हैं उनको जवाब देते हैं। तो ये भी एक बहुत
अच्छी बात है कि आप उनको एक अच्छे तरीके से समझा पाते हैं कि सही बात है। प्रीति जी ने तो ये बोला था, अगर खाना एक औरत खाना ना बनाए, घर ना संभाले, तो ना जाने कितने घरों में तो खाना ही नहीं बनेगा। बहुत सारी चीज़ें प्रीति जी ने कही थी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था। एडवोकेट जी ने भी बहुत सारी बातें बोली थी। काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं हमेशा पॉजिटिव वे में कमेंट्स का जवाब करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो एक कमेंट और हैगा, ये है आंचल जी। आंचल वैनी के नाम से इनका लिखा था, आंचल वैनी ही लिखा हुआ था, पता नहीं वर्मा है वैनी है। तो आंचल वैनी जी ने मुझसे ये पूछा था कि रिया, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं और अभी कोविड में मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए हैं। आपकी शादी को तो 3 साल ही हुए थे, मेरी शादी को तो जबकि 20 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता है। मेरे बच्चे हैं, बच्चे बहुत समझाते हैं मुझे, लेकिन मुझे फिर भी रोना आता है। तो मैं आप लोगों से यही चीज़ बोलना चाहूँगी, देखो हर किसी को रोना आता है, चाहे किसी ने 20 साल बिताए हों या फिर किसी ने 2 साल बिताए हों या फिर किसी ने अपने 50 साल बिताए हों, सबको रोना आता है, ठीक है। लेकिन आपने कभी ये सब चीज़ें सोची हैं कि आपने तो 20 साल में बहुत सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी बिताई होंगी, लेकिन मैंने तो 3 साल में शायद अपने हस्बैंड के साथ मैं उनकी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा हंस के और उनके बिना, उनके परिवार के साथ, उनकी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो बस मैं यही बोलूँगी कि देखो पुरानी चीज़ों को सोचने से कुछ भी नहीं होगा। देखो अभी जल्दी में मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए हैं, बट मैं अपनी सास को भी यही सब चीज़ें बोलती हूँ। मैं अपने बच्चों को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करती हूँ कि मेरी जो सास हैं वो उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। आप लोगों को पता है, जिस दिन से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए हैं, जब से हमारे घर से सारे गेस्ट गए हुए हैं ना, तो मेरे पास ना कभी शौर्यस होता है, कभी परीस होती है। तो इन लोगों में दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। किस लिए? कि 4 दिन शौर्य मेरे पास होता है, 4 दिन परी मम्मी के पास होती है। मैं उनको कभी भी अकेला नहीं रहने देती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि वो अगर अकेली रहेंगी तो वो उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगी, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें फेस की हुई हैं। क्योंकि बच्चे छोटे-छोटे थे उस टाइम पे और मैं जब लेटती थी अकेले, बच्चे तो सो जाते थे, तो मैं पूरी रात वही सब चीज़ें सोचती रहती थी। मुझको पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती थी, पूरी-पूरी रात मेरे कभी-कभी रोते-रोते निकल जाती थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि देखो उनकी एज हो चुकी है, चाहे किसी ने भी कितना भी टाइम बिताया हो, लेकिन है ना, कभी भी कोई इंसान अपने लाइफ पार्टनर को नहीं भूल पाता है, चाहे उसने 2 साल बिताए हो, चाहे उसने 20 साल बिताए हो। तो आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड किया करिए। और मैं बताऊँ एक चीज़, जितना हो सके आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे ना, आप बच्चों को खुश रख पाएंगे, अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे। और ये चीज़ मेरे साथ पता है अभी भी है। अगर मैं जिस दिन अपनी पुरानी वाली लाइफ के बारे में सोच लेती हूँ ना, तो ये सोच लो कि उस दिन मेरे साथ है ना कुछ गलत होता है, कि मेरे को इतना गुस्सा आएगा, मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पागल सी हो जाती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें तंग करने लगती हैं अंदर ही अंदर। फिर मैं वो गुस्सा बच्चों पे उतार देती हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ वगैरह भी बनाती हूँ। फिर सिलाई का काम हो जाता है मेरा, फिर अपने घर का काम हो जाता है, थोड़ा बहुत देर टीवी वगैरह देख लिया। तो बस इस तरीके से मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बिल्कुल भी पुरानी बातों के बारे में मत सोचा करिए। एक फौजी भाई हैंगे जिन्होंने मुझे, मेरी कोई पुरानी वीडियो है उस पर बहुत अच्छा कमेंट किया है कि रिया सिस्टर, अगर आप जैसी बेटी, बहू और माँ हर घर में होना, तो शायद वो घर ना स्वर्ग होगा। और वो हस्बैंड भाग्यशाली हैं, वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिनकी आप माँ हैं, जिनकी आप पत्नी हैं, जिनकी आप बहन हैं। थैंक यू भाई कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा कमेंट लिखा। और ये मेरे से शायद नए ही जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने लोग मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने लोग हैं ना मुझ में कमियां निकालते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। तारीफ वो होती है जो पीछे से की जाए। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरे मुंह पे आके तारीफ करते हैं। अगर उन्होंने कभी किसी से कोई बात की होती है, तो वो लोग अगर मुझे आके बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी रिश्तेदारी में, कुछ लोग हैं मेरी रिश्तेदारी में भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को बुरा बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं, मेरे सामने अच्छे बने होते हैं लेकिन पीछे से मेरी बुराइयां भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं, जो देखो दिल से अच्छे होते हैं ना, वो हमेशा यही बोलते हैं कि बहुत अच्छी लड़की है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती है। मैं देखो यही बोलती हूँ कि अगर आपको इंसान का जन्म मिला है ना, तो आप उस जन्म में ना कुछ अच्छा करके जाओ, कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद रखें कि हाँ, यूँ बोले कि इसने अच्छा काम किया है।
और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में भी अच्छे संस्कार आए। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ या फिर मैं कभी, पता है, मैं उनको हर चीज़ की बोलती रहती हूँ। कभी वो अपनी दादी के साथ दुकान पे, मेरे शौर्य है थोड़ा शैतान टाइप का है, दुकान पे नहीं बैठता, तो मैं उसको हर तरीके से समझाती हूँ कि बेटा, यारी दोस्ती में कुछ नहीं रखा है, आपको अपने घर की प्रॉब्लम्स को देख के आगे चलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त बुरे होते हैं, टाइम का कुछ पता नहीं होता कि हमारा बच्चा किस लाइन में चला जाए। मैं अपने मायके की बात बताती हूँ कि हमारे सामने एक लड़का रहता था, बहुत ही अच्छा था, छोटे पे बहुत ही अच्छा। और उसकी मम्मी ख़त्म होने के बाद ना, उसकी यारी दोस्ती ऐसी हो गई, वो इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया। और आज वो इस तरीके का बिगड़ा हुआ है, ना तो उसकी शादी हुई है और शायद आगे लाइफ में कभी होगी भी नहीं। और उस पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो, मतलब हाँ, उसने लड़कियों को छेड़ने का, दारू पीने का, हर चीज़ का है। और पता नहीं थाने में तो वो कितनी बार जा चुका होगा, कितनी बार वो जेल काट चुका होगा। और हमने उस लड़के को अपने सामने इतना अच्छा देखा था, कभी भी वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, लेकिन हम उसको देखते हैं ना तो हमें बड़ा दुख होता है। कभी कभी हमारे साथ वो बैठता है, कभी हमारे घर आता है, तो हम उसको समझाते ही हैं कि देख, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अपनी अपनी लाइफ को अच्छा कर ले। मैं, मेरी सिस्टर, मेरे भाई बहन, हम लोग उसे सब समझाते हैं कि अब अपनी लाइफ को अच्छा कर ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान ना कुछ गलतियां कर जाता है, लेकिन अगर कुछ गलतियां करने के बाद भी वो संभल जाए ना, तो शायद उसकी लाइफ बेटर हो जाती है। हम उसको हमेशा समझाते हैं। कुछ दिन पहले भी मेरी इंस्टाग्राम पे भी उसने मुझसे बात की थी, तो मैं उसको यही समझा रही थी कि भाई, अब तू अच्छे तरीके से चल तो तेरी शादी वादी हो जाएगी, तो तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। कि हाँ बहन, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तो देखो, अगर हम अपनी बातों से किसी को समझा पाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी संवर जाए, सुधर जाए, तो एक अच्छी बात होती है। क्योंकि जब हमने किसी को अच्छा देखा हो और उसकी लाइफ बिगड़ रही हो, वो गलत रास्ते पे जा रहा हो, तो बहुत बुरा लगता है कहीं ना कहीं। तो यही सब चीजें मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों के लिए एक माई हूँ, मैं एक स्ट्रिक्ट पिता भी हूँ, पता है आपको। मैं कभी कभी वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ। कभी कभी मैं एक स्ट्रिक्ट पिता बन के बच्चों की थोड़ी बहुत पिटाई भी कर देती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी बच्चों को नहीं मारा करो, तो पता है आप लोगों को, अभी कुछ दिन पहले मैं शौर्य के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बोली थी कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा ना एक स्ट्रिक्टनेस से भी, मैं समझती हूँ कि आज का माहौल बहुत गंदा है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से गाइड किया हुआ है कि मैं उनको कुछ भी बोलूँ या फिर मैं उनको थोड़ा बहुत पिटाई भी लगा दूँ, तो वो उन सब चीज़ों को दिल से नहीं लगाते हैं। तो ये है कि मैं अपने बच्चों को हर तरीके से समझाना चाहती हूँ, डाँट के भी, प्यार से भी। क्योंकि मैं ही उनकी दोस्त हूँ, मैं ही उनकी माँ हूँ, मैं ही उनका पिता हूँ और मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। तो जब मैं डाँटती हूँ तो मम्मी प्यार से समझा देती हैं, मम्मी प्यार कर लेती हैं। तो ये है कि लेकिन थोड़ा डाँटना भी ज़रूरी होता है बच्चों को, क्योंकि अगर माँ बच्चे की साइड लेती है ना, तो पिता कहीं न कहीं डाँटता है, और पिता अगर साइड लेता है तो माँ कहीं न कहीं प्यार करती है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा है, उनके पापा नहीं है और अब दादाजी भी नहीं है, तो फिर मुझे स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है, मुझे प्यार भी करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कभी-कभी मैं बच्चों को स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, तो मुझे दुःख भी होता है कि हाँ भई, मैं उनके साथ स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। और आज मैं स्ट्रिक्ट हूँ ना, तो इसीलिए ही बच्चे बहुत सही है। आपको पता है कि अभी भी बच्चे, नवरात्रों का सामान दुकान पे लगा हुआ है, तो मम्मी के साथ दोनों, परी और शौर्य, दोनों जने पूरी-पूरी दुकानदारी करवाते हैं और पूरा दुकान पे बैठते हैं। और शौर्य, तो मैं आप लोगों को बताऊं, कहते हैं ना बहुत सारे आपके बच्चों को तमीज नहीं है, तो शौर्य मम्मी के साथ दुकान पे बैठता है, रात को आता है, मम्मी के साथ पूरा हाथ बंटवाता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे काम कर रहे हैं तो वो काम करने में चिढ़ते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ना इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, वो हर किसी की मदद कर रहे हैं और वो आज अपनी दादी की हेल्प कर रहे हैं, तो कल वो मेरी भी हेल्प करेंगे, कल को वो मेरी परेशानी, दिक्कत सब समझेंगे। परी है। और ये सब चीज़ें देखो, मैं अपने लिए नहीं सिखा रही हूँ, मैं बच्चों के आने वाले टाइम के लिए सिखा रही हूँ। कभी हमारे पापा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, आप झूठ मानेंगे, मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे ना, हमें इतना डर लगता था और कभी-कभी ना हमें बहुत गुस्सा आया करती थी कि हमारे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही हम चारों भाई-बहन इतने अच्छे हैंगे। आज के टाइम पे हमारी सब लोग तारीफ़ करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरी छोटी वाली सिस्टर की भी, मेरे दोनों भाइयों की भी, क्योंकि उनकी उनको पता था कि उनकी मम्मी नहीं है, मतलब पापा को पता था कि हमारी मम्मी नहीं है, लेकिन हमें पापा का डर इतना ज़्यादा था, हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे, कभी भी। क्योंकि हमें ये था कि अगर पापा को पता चला तो हमें डाँट पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, माँ-बाप का डर होना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माँ-बाप का डर है ना, बच्चों को कभी भी बिगाड़ता नहीं है, सुधारता ही है। तो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी होता है।
तो चलिए, आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर भी बहुत सारे सवाल रह गए हैं, तो मैं इनको आगे कभी एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो बहुत लंबी होगी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ऐसे ही अपना सपोर्ट अपनी रिया के साथ बना के रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।